श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव प्रोज अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस सेशन में जो है जो बजट 2025-26 1 फैब को जो है लॉन्च हुआ, उसके हाईलाइट पॉइंट्स को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि करंट अफेयर और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो है रहने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले एक सेकंड दीजिएगा, है ना। बजट 2025-26 के मेजर के पॉइंट्स हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने जो है 1 फैब 2025 को लॉन्च किया 2025-26 के लिए। तो उसके मेजर के पॉइंट देखते हैं। देखिए, बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने जो है पेश किया। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये 8वीं बार लगातार पेश किए जाने वाला बजट है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु। ये जो बजट पेश किया गया, ये बजट पेश किया गया विकसित भारत के लिए। जो लक्ष्य रखा गया है 100 सालों का, कि जब 2047 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आजाद हुए हमारे देश को, तब जो है हमारा देश क्या होगा, विकसित भारत देश होगा। और उसी का जो है ये बजट है। विकसित भारत में जो बजट में 6 बिंदु शामिल किए गए थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो कौन से 6 बिंदु थे? सबसे पहला बिंदु था गरीबी से मुक्ति। गरीब से मुक्ति ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज गरीबी से मुक्ति, दैट इज जीरो पॉवर्टी। दूसरा जो पॉइंट रखा गया है, जो बिंदु रखा गया है विकसित भारत का हमारा बजट में, वो रखा गया है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, यानी कि 100%, 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% क्वालिटी एजुकेशन की। जब एजुकेशन हमारी अच्छी होगी, जब नींव हमारे बच्चों की अच्छी होगी, जब नींव हमारे यूथ की अच्छी होगी, तभी जो है विकसित भारत की पहचान होगी, तभी तो देश हमारा विकसित बन पाएगा। ये दूसरा बिंदु हमारा था। पहला था जीरो पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति। दूसरा था 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, यानी कि 100% क्वालिटी एजुकेशन देना है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे विकसित भारत का, वो था बेहतरीन, सस्ती, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यानी कि हर जगह जो है अच्छे तरीके से बेहतरीन, सस्ती और सभी तक जिसकी पहुंच हो, वो स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान करना। ये तीसरा बिंदु था। 6 बिंदुओं में से चौथा बिंदु जो था, वो था 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, यानी कि अच्छे से किसी काम के ऊपर पकड़ बनाई जाए। 100% कुशल कामगार, इस तरीके के नौजवान तैयार करने, ठीक है, के साथ उनको सार्थक रोजगार भी देना है। ये इसका जो है चौथा बिंदु था। पांचवा बिंदु, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं का जो है होना, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, लगभग 70% उसमें क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। आगे चलेंगे, सिक्स्थ बिंदु जो है हमारे विकसित भारत का जो लक्ष्य जो है इस बजट में रखा गया था, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का, यानी कि फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने का छठा बिंदु रखा गया है। मतलब क्या हुआ इसका, कि किसको ज्यादा, किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, कृषि के ऊपर। किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, कृषि के ऊपर किया जाएगा। ये कहता है हमारा कौन सा छठा बिंदु, क्या बनाया जाएगा, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलेंगे। देखिए, ये बजट जो है 1 फरवरी 2025 को जो है पेश किया गया था हमारे वित्त मंत्री श्री नीला सीतारमण जी के द्वारा, है ना। बजट के उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अभी तो हमने बिंदु पढ़े। बजट के उद्देश्य है 6 क्षेत्रों में सुधार करना। अब ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला क्षेत्र है कराधान, यानी टैक्सेशन, इसमें सुधार करना है। दूसरा है खनन, यानी कि माइनिंग, इसमें सुधार करना है। ये वो 6 क्षेत्र हैं जो इस बजट का उद्देश्य है और हमें सुधारना है। तीसरा है विद्युत, चौथा है वित्तीय क्षेत्र, पांचवा है शहरी विकास, यानी अर्बनाइजेशन करनी है, और सिक्स है विनियामक सुधार, यानी कि आप इसमें जो है शेयर मार्केट वगैरह को ले सकते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं एटसेट्रा, है ना। ये बजट के उद्देश्य हैं कि इन 6 क्षेत्र में सुधार करना। देखो, 6 ही इसके बिंदु थे, 6 ही क्षेत्र में जो है सुधार करना इस बजट का लक्ष्य था। अब विकसित भारत की जो है हम रचना करेंगे। ये बजट विकसित भारत के लिए रखा गया,
है ना। तो इसके इंजन कौन से हैं? ये देखिए, 4 इंजन इस विकास यात्रा के। ये जो विकास यात्रा हम 100 सालों में करेंगे, जब हमारा देश विकसित भारत देश मेरे प्यारे दोस्तों कहलाएगा, तो उसका इंजन कौन सा है, कौन खींचेगा इन्हें आगे, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जो इसका इंजन कहलाएंगे? 4 क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बजट में कहा गया। पहला कृषि, दूसरा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तीसरा निवेश, चौथा नियति। ध्यान से सुन लीजिए, कृषि, एमएसएमई, निवेश एंड नियति। मेरे प्यारे दोस्तों, एमएसएमई मैं आगे भी डिस्क्राइब करूंगा, ये है क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ये है क्या, इसके ऊपर काफी फोकस जो है किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेंगे, बिहार में मखाना बोर्ड जो है स्थापित किया जाएगा। बिहार को बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई थी, है ना। जो उसमें की पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वो क्या है? बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। हाँ, जगह इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि किस जगह पर जो है बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन ये बजट में बताया गया कि बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसके आगे चलेंगे, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, यानी कि उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के बीज को जो है पैदा करना, ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। ये वो क्षेत्र है, आप देखिए, 4 इंजन इन्हें सुधारने के लिए जो विकसित भारत देश के हमें ले जाएंगे। क्या है? राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन। इसका भी लक्ष्य रखा गया है कि इस तरीके के जो है उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के बीज का जो है पैदावार करनी है। आगे चलेंगे, देखिएगा, कपास उत्पादन मिशन। कपास, हाई क्वालिटी का कपास, यानी कि लंबे रेशों वाले कपास का उत्पादन करने का मिशन है आगामी 5 वर्ष में। 5 वर्षीय मिशन है क्या? कपास उत्पादन मिशन। इसके आगे चलेंगे, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, पहले जिसकी सीमा थी 3 लाख रुपए, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन दिया जाता है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, पहले जिसकी लिमिट 3 लाख रुपए थी, उसकी लिमिट बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 5 लाख तक का जो लोन किसान क्रेडिट कार्ड से जो है अब मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलेंगे, और क्या क्या कहा गया है इस बजट में, है ना, जो 1 फैब को लगातार 8वीं बार जो है पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, है ना। देखेंगे आगे, असम में यूरिया संयंत्र का जो है, यूरिया संयंत्र रखा जाएगा, यानी यूरिया संयंत्र बनाया जाएगा असम में। कहां पर? नामरूपम में। 12.7 लाख मीट्रिक टन इसकी क्या रहेगी? क्षमता रहेगी। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में ये बनेंगे। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, अभी जो मैंने आपको बताया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। देखो, सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी जो है यहाँ पर काफी सारी चीजें बजट में पेश की गई। मैं आपको बताऊंगा, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो, पहले की और अब की, कि सूक्ष्म उद्योग जो उद्यम है, लघु उद्यम है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, वर्तमान में निवेश, निवेश जिनका 1 करोड़ रुपए है वो सूक्ष्म है, और संशोधित अब हुआ, यानी कि 2.5 करोड़, जिसमें 2.5 करोड़ का निवेश होगा वो सूक्ष्म उद्यम कहलाएगा, एंटरप्राइजेस कहलाएगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा। लघु वर्तमान में था 10 करोड़ और संशोधित किया गया 25 करोड़, ये निवेश है। इसमें निवेश जो होगा और ये जो कहलाएगा, मध्यम 50 करोड़ का जो पहले था, और अब ये क्या है? 125 करोड़। याद करने का तरीका बता दे, देखो, 2.5, 25, 125, 2.5 यानी कि 25, 25, 125, 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ये संशोधित किया गया। उसमें निवेश, कौन सा सूक्ष्म एंटरप्राइजेस कहलाएगा, कौन माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा, कौन मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगा, जिनमें निवेश 2.5 करोड़ है, 25 करोड़ है, 125 करोड़ है। और उनका टर्नओवर ध्यान से देखिए, पहले था 5 करोड़ और अब बढ़ा के कितना किया गया? 10 करोड़ किया गया। पहले था लघु का 50 करोड़, अब बढ़ा के कितना किया गया? 100 करोड़ किया गया। मीडियम का पहले था 250 करोड़ यानी मध्यम, और अब बढ़ा के कितना किया गया? 500 करोड़ किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बजट 2025-26 के हमारे ये पॉइंट है। मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि जो निर्मला सीतारमण जी का रिकॉर्ड है 8 बार लगातार करने का, सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, उनका नाम क्या। आगे चलेंगे, उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल को भी जो है, ये देखो, उद्यम पोर्टल मैंने कहा ना,
जैसे कृषि को बढ़ावा दिया गया है, उसी तरीके से ये जो लघु उद्योग, मीडियम उद्योग और मध्यम उद्योग हैं, उनको बढ़ावा भी दिया गया है। इनके लिए पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो है लोन की व्यवस्था इस बार की गई है। जैसे कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई थी, उसी तरीके से इन लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी केसीसी, केसीसी तो हो गया किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन किनको, जो उद्यम पोर्टल के ऊपर पंजीकृत होंगे, और इनको भी लोन मिलेगा आगामी आने वाले साल में, कितना, 5 लाख तक का, अपने उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। और पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होंगे, लेकिन ये मिलेंगे कि उनको, जो उद्यम पोर्टल के ऊपर जो पंजीकृत होंगे। और आने वाले एक साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसकी जो कैपेसिटी है लोन देने की, वो कितने रहेगी, 5 लाख रहेगी। और केसीसी की कितनी थी, पहले 3 लाख थी, और अब बढ़ा के कितनी की गई, 5 लाख की गई। मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलें। शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया गया है, जैसा कि मैंने शुरू के 6 बिंदुओं में भी आपको बताया कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। शिक्षा हेतु एआई में एक्सीलेंस सेंटर जो है खोलने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे, जिसके लिए 500 करोड़ जो है दिए जाएंगे, 500 करोड़ जिसके लिए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, और आने वाले आगामी 5 वर्षों में 75,000 सीट्स, अतिरिक्त सीट जो है उत्पन्न की जाएंगी, दी जाएंगी। ये भी बजट में जो है कहा गया था, ये भी उसका एक हाईलाइट पॉइंट है। आगे चलेंगे। बहुत सारी, देखो बजट में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है बजट में की गई हैं। आप आगे देखेंगे, केयर कैंसर केंद्र, है ना, कैंसर को बढ़ावा दिया गया, कैंसर मतलब उनसे निपटने के लिए उस चीज को बढ़ावा दिया गया है। डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे। आगामी समय में जो है 2 से 3 साल में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपने ये भी देखा कि कैंसर से रिलेटेड जो दवाएं होंगी उनके ऊपर से टैक्स हटा दिया गया। मतलब क्या हुआ कि कैंसर की जो दवाएं होंगी वो सस्ती होंगी। अब सस्ते से मुझे याद आया, है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको कि डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे 200। इसके अलावा जो कैंसर की दवाइयां हैं, कैंसर की जो दवाइयां हैं वो सस्ती होंगी। कैंसर की जो दवाइयां हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो सस्ती होंगी। इसके अलावा, इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सस्ते होंगे। ई रिक्शा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके अलावा लेदर से बनी चीजें, लेदर से बनी चीजें भी क्या होंगी, सस्ती होंगी। ये भी जो है प्रावधान किया गया है। और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीजें हैं, ये बैटरी वगैरह सस्ती होगी, लेकिन कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की महंगी भी होंगी। सस्ती जो होंगी, मेजर फोकस आपने रखना है कैंसर की दवाइयों के ऊपर, ई रिक्शा वगैरह, ई कार वगैरह, यानी कि जो आ, ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चला है ना, ई रिक्शा, ई एनर्जी, इस वाली जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी। लेदर से बनी चीजें भी जो है सस्ती होंगी। मेक इन इंडिया को भी जो है बढ़ावा दिया गया है। आगे चलेंगे। राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है 2025-26 में। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि 2023-24 में ये कितना था। आगे चलेंगे। टैक्स के लिए भी जो है यहाँ पर नए रिफॉर्म जारी किए गए हैं। देखेंगे 12 लाख तक जो इनकम होगी आपकी किसी भी तरीके से, उसके ऊपर जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 12 लाख के आगे जो है आपका टैक्स लगेगा। यानी कि 12 लाख से मान लो आपकी इनकम 13 लाख हो जाती है, तो 13 लाख पर जो शुरू के 4 लाख है 0% टैक्स होगा। 4 से 8 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख के ऊपर 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख के ऊपर 25% टैक्स लगेगा। और जो 24 लाख से ज्यादा होगा उसके ऊपर जो है मेरे प्यारे दोस्तों 30% जो है टैक्स लगेगा, है ना। ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी जो है वीडियो बनाई हुई है। तो 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो आप जो है टैक्स फ्री आपकी इनकम को कहलाएगी, यानी कि 0% जो है आपको टैक्स देना है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स के और भी बहुत सारे फायदे हुए थे, तो आप देख सकते हैं कि जिसकी आमदनी 10 लाख थी, टैक्स पहले 50,000 था, अब 0 होगा, तो सीधा और सीधा जो है 50,000 का फायदा हो गया। आगे देखेंगे। जिनकी आमदनी 12 लाख थी, टैक्स पहले 71,500 था, टैक्स 0 अब होगा, और आगे 71,500 का फायदा होगा। ये वो है ना। 12 लाख तक क्यों, क्या हुआ,
जीरो टैक्स अब लगा। आगे देखो 13 लाख, टैक्स पहले 88,400 था, अब जो है टैक्स 66,300 होगा, यानी सीधा और सीधा 22,100 रुपए का फायदा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इनकम वालों को जो है कितना कितना फायदा होगा। यहाँ पर आप देखो 1,14,400 का फायदा होगा, जिनकी इनकम जो है 25 लाख तक। तो ये तो हमारा विकसित भारत का बजट था, जो पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो वित्त मंत्री थी 1 फरवरी 2025 को। आशा करता हूं दी गई जानकारी बजट से जो रिलेटेड थी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को जरूर जो है मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी जो है पोस्ट अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।